अत्याचार की खबरें आए दिन आती रहती हैं। आए दिन उनको प्रताड़ित किया जाता है। एक बार फिर से पाकिस्तान का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, ये सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर एक तबका ऐसा है जिसको ये मुसलमान नहीं मानते, उनको मुस्लिम का दर्जा नहीं देते, जिनके साथ लगातार वहां की सरकार जुल्म करते आ रही है, जिसकी एक ताजा तस्वीर अब सामने आई है। पंजाब प्रांत के दसका में प्रशासन ने अहमदिया मुसलमानों की 70 साल की पुरानी एक मस्जिद को ढहा दिया, जिसका निर्माण देश के पहले विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने कराया था। स्थानीय प्रशासन ने पहले मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया और फिर अतिक्रमण हटाने की बात कहते हुए उसे गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि इस मस्जिद की वजह से सड़क पर करीब 13 फीट तक का अतिक्रमण हो रखा था। अहमदिया समुदाय के लोग 15 जनवरी को नोटिस के तहत अतिक्रमण वाली 13 फीट की जगह को हटाने को तैयार थे। बावजूद इसके प्रशासन ने आनन फानन में ढांचे को ही गिरा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में हिंदू तो दूर की बात है, मुस्लिम धर्म के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। पाकिस्तान का ये अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार दिखता है, पाकिस्तान में क्या हालात होते जा रहे हैं। सवाल भी उठता है कि आखिरकार 70 साल के बाद ये मस्जिद क्यों गिराई गई। क्या अहमदिया समुदाय को मस्जिद में भी जाने का अधिकार नहीं है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर है प्रफुल्ल बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका हम रुख करेंगे, आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अब तक ये कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ये सब समुदाय जो है वो सुरक्षित नहीं है। अत्याचार की खबरें लगातार आती रहती थी, लेकिन अब देखिए वहां पर अल्पसंख्यक मुस्लिम, भले ही मुस्लिम नहीं माना जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं कि वो मुस्लिम है, उन पर भी इस तरह का अत्याचार। और देखिए मस्जिद को तोड़ दिया गया। कैसी स्थिति है ये पाकिस्तान की? थैंक यू वेरी मच। ये जो पाकिस्तान की स्थिति का जिसका आप जिक्र कर रही हैं मैडम जी, ये स्थिति कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही। सारी की सारी प्रॉब्लम जो है बेसिकली पाकिस्तान की पैदाइश इस्लाम और बाकियों के साथ में जो डिफरेंसेस थे उसके कारण हुई है। कश्मीर प्रॉब्लम उसके कारण है, पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम, और इस्लाम भी तो शिया और मुस्लिम के कारण हुआ है। उनके आपस में इतने फैक्शंस हैं। अहमदिया उसको वो शुरू से ही नॉन मुस्लिम मान रहे थे, जैसे कि बंगाली मुस्लिमों को कहते थे कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे, ये मुसलमान ही नहीं है। ये एटीट्यूड है बेसिकली पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान से आता हूं, जगह से मुझे पता है एग्जैक्टली जो वहां का मुसलमान है वो सोचता है कि आई एम द गिफ्ट ऑफ मैं गॉड टू मैनकाइंड, मतलब मैं ही हूं और कोई नहीं है। ये प्रॉब्लम है सारी। तो वो कर रहे हैं, वो अहमदिया का अत्याचार करेंगे, उनके ऊपर करेंगे और बाकियों का भी करेंगे। क्रिश्चियन, सिख, हिंदू तो दूर की बात है, अपने फैक्शंस के ऊपर कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान स्टेट इज एब्सोल्युटली ऑन अ वेरी वीक विकेट। वो शुरू से ही ऐसे थे। अब जो उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बिल्कुल रद्द हो गई है, उनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, चाइना घुस रहा है, दे हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उनकी। और इस साथ में ये रिलीजियस फैक्शंस के कारण, और ये रिलीजियस फैक्शन उनकी आर्मी में भी हैं, जूनियर लेवल विंग्स में भी प्रॉब्लम है। हालांकि जियाउल हक ने इनको रोकने की कोशिश करी थी, पर उसने गलती ये करी कि पूरी आर्मी को रिलीजियस बेस बना दिया था, और इसी का वो खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। और यही पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम रहेगी। और जहां पे मैं आर्मी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वही लास्ट बेस्टियन है, वो भी अगर टूटने लगा पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। इस समय अहमदिया की ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी को कहा ही जाता है, आर्मी को कहा ही जाता है कि एक तरह से वो ढांचा है पाकिस्तान का, और उसी पर ये पाकिस्तान जो है पूरे शरीर के तौर पे खड़ा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आर्मी की स्थिति भी क्या हो रही है। आपके पास हम यहाँ पर आएंगे ओपी तिवारी जी, और इस बात को समझने की। देखिए यहाँ पर जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब ने ये बात कही कि
चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान भले ही 3 तरफ से घिरा है, टीटीपी, बलूचिस्तान, या फिर हम बात यहां पर कर ले कि अफगानिस्तान की तरफ से भी उन्हें दिक्कत आ रही है, तालिबान भी कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। इसके बाद ग्रूमिंग गैंग में आप शामिल हो जाते हैं, आपके देश नागरिक जो जाते हैं दूसरे देश से निकाला दे दिया जाता है, यानी कि चौतरफा आपकी बेइज्जती। इन सबके बीच में एक धर्म का झंडा आप हमेशा से बुलंद करते हैं।